नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। आज 5 अगस्त 2020 भारत के इतिहास का आज एक ऐतिहासिक दिन है। लगभग 500 वर्षों से जिसका सपना पूरे हिंदू धर्म के लोगों ने देखा था, आज वो साकार हो रहा है और अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हो रहा है। सन 1991 में जो त्रासदी वहाँ हुई थी, जो घटना हुई थी, उसको लेकर आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे और इनकी जुबानी सुनते हैं क्या हुआ था उस दिन। स्वागत है हमारे चैनल में शिवनाथ जी आपका। उस दिन हम लोग सिवान से प्रस्थान किए थे 4 दिसंबर 1992 को, शुक्रवार का दिन था और रात्रि पहुंच गए थे हम लोग अयोध्या में। और प्रातः घोषणा हुई, सब लोगों को हर जगह कैंप में सभी ठहराया गया था कि हम सबको 14 कोसी परिक्रमा करनी है अयोध्या में। काफ़ी संख्या में, हमको लगता था कि 8-10 लाख से लोग कम नहीं होंगे, संख्या कम बल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी साउथ से भी लोग आए थे और सिवान से भी काफ़ी संख्या में लोग गए हुए थे। आपसे हम शिवनाथ जी ये जानना चाहते हैं कि जो कार सेवक यहाँ से गए थे तो किनके आह्वान पर गए थे और पूरी घटनाक्रम क्या हुई थी? देखिए, वो उस कालखंड में तो हम लोग का जो RSS है और विश्व हिंदू परिषद, उससे का एक घटक हुआ और उनके आह्वान पर वो घोषणा हुई कि जितने जो संगठन अपने के हैं भारतीय जनता पार्टी के या जो हमारी RSS में हमारी मातृ संस्था है, सब घटक सब लोगों को जाना है। तो उस क्रम में मैं भी एक घटक का अधिवक्ता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक लीगल सेल है, अध्यक्ष के नाते अपने 4 साथियों के साथ, 2 बड़े मित्र हमारे, अन्ना श्रीवास्तव जी एडवोकेट जो अब नहीं रहे, श्री राम दयाल तिवारी जी हम विराजमान हैं, उनके एक साला अवधेश तिवारी जी भी एडवोकेट हैं, वो नहीं रहे दुनिया में। अभी हम लोग जहाँ अधिवक्ताओं की बात है तो हम लोग 2 ही में ईश्वर कृपा से हम लोग हैं, जो आज ऐतिहासिक पल जो हम लोग को देखने का सपना हम लोग का था, जो निमित्त हम गए थे, वह साकार होने जा रहा है। बहुत बहुत खुशी, हम लोग भाव विह्वल हैं। आज ही नहीं, जब 9 नवंबर 2019 में जब यह फैसला आया हम लोग के सामने और लैंडमार्क जजमेंट, ऐतिहासिक फैसला हम मानते हैं, 5 जजेज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपनी मोहर लगा दी, उसके बाद कुछ बचा नहीं। उस दिन लगा मुझे कि सब कुछ प्राप्त हो गया। हम लोग एक साकार सपना, प्रभु श्री राम आराध्य हमारे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ होता है, उनके बगैर कुछ होता नहीं है। और उनके मंदिर के लिए हमारे कई कार सेवकों ने बलिदान किया। इतिहास साक्षी है, कोठारी बंधु जो वेस्ट बंगाल से आते थे और मुलायम सिंह सरकार थी। बहुत दुख हम लोग को हुआ घटनाक्रम में, फिर भी हमारे कार सेवक जो है झुके नहीं, डरे नहीं, निर्भीक होकर यात्रा करते रहे और उस ऊंचाई तक पहुँचे भी। जहाँ तक 5 दिसंबर को हम ईश्वर कृपा माना जाए कि हमने उस पुराने ढांचे में प्रभु श्री राम लला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी दर्शन किया, कनक मंदिर दर्शन कर लिया, ईश्वर कृपा मानते हैं। हमको लगा जब चल रहा था, अडवाणी जी की बातें, डॉक्टर मुरली जोशी जी की बातें, ऋतम भड़ा जी की बातें, उमा भारती जी की बातें, विनय कटियार की बातें, अशोक सिंघल जी विष्णु परिषद के राष्ट्रीय महासचिव थे, हम और श्री रामचंद्र परमहंस महाराज जो न्यास के अध्यक्ष थे उस कालखंड में गए थे, तो मैं यह लड़ाई लड़ी गई थी। हमको नहीं लगा कि ये 6 दिसंबर देख पाएगा गुंबद, जो पुराना ढांचा हमको नहीं लगा। और वही वह हम लोग को पुरानी घोषणा हुई कि आपको सरजू से बालू का रेत वही स्नान करके लाना है, कार सभा करनी है। बहुत रोष था कार सेवकों में कि क्या इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं, इसी के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जब घोषणा हुई परिक्रमा करनी है 5 दिसंबर 1992 को, तो बड़ी कार सेवकों में न कहा जाए कि काफ़ी रोष था कि हम यह गलत काम हो रहा है, कि हम परिक्रमा करें, हम बल्कि इस ढांचे को ध्वस्त करने के लिए आए हैं। और वही हुआ। हमको लगता है कि करीब 11:15 सवा 11 के बीच में अभी अंतराल हमको दिख पा रहा है। हम लोग गए, जहाँ तक वो हमारे करीब 50 मुश्किल से 50 फीट की दूरी पर होंगे। हम लोग जैसे ही अपना बालू का जो लाए थे सरयू से स्नान कर रखे, तब तक हमारे कार सेवक बंधु हम लोग पता नहीं था कैसे, मैंने हमको लगा कि प्रभु श्री राम की सेवा कैसे हनुमान जी के रूप में किया है, हनुमान जी कैसे उत्पन्न हो गए, वैसे ही कार सेवक बंधु हमारे चल पड़े और फेंके वहाँ रास्ता और जो कटाना होते जाके फंसा और चढ़ना तुरना सामने सब शुरू हो गया। और देखते देखते हमको लगा कि 4:45 के आसपास वह ढांचा एक भी नहीं बचा, उसका चूना तो लोगों ने बीन लिया। और होता भी नारा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करें, भजन कीर्तन करें, प्रसाद लेते जाएं। हमको लगा कि प्रसाद चूना भी लेकर आने वाली बात ये थी। कोई साक्ष्य रह नहीं गया उस ढांचे का और सब लोग लेकर चले आए।
तो बड़ा पल ऐतिहासिक था, वो मुझे हमेशा घटनाक्रम याद रहता है। और जब कल 3 दिन से पूजा, जो 3 तारीख से पूजा हो रही है, तीसरा दिन है, हम तो लगातार टीवी से लगता है कि एक पल भी न छूटे, हमेशा उस पल को याद करते रहें और देखते रहें। और बड़ी आनंद है, विह्वल है हम लोग हैं ईश्वर कृपा से, प्रभु श्री राम कृपा से। और एक भव्य हमको लगता है कि विश्व का अनोखा मंदिर होगा, अनपैरेलल होगा। वैसे उनके समकक्ष जो मंदिर भी होने जा रहा है विश्व के मानस पटल पर, मुझे नहीं लगता है कि इस भूमंडल में ऐसा कोई मंदिर का निर्माण कहीं हो पाएगा सिवाय प्रभु श्री राम लला का मंदिर जो बनने जा रहा है अयोध्या में। वह सपना हम सबका साकार होगा। हम बहुत बहुत ईश्वर कृपा मानते हैं इसको, प्रभु श्री राम की साक्षात कृपा मानते हैं, हनुमान जी कृपा मानते हैं कि यह सपना साकार होने जा रहा है। आज शिलान्यास होगा, कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे और शिलान्यास करेंगे। किस तरह का अनुभव हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं उस पल को याद कर रहा हूँ कि 12:44 समय दिया गया है, अभी जो तो मुहूर्त है, ईश्वर की असीम कृपा है कि ऐसे मुहूर्त आते हैं। और टाइमिंग तक, सेकंड तक फिक्स किया गया है, कितने सेकंड तक ही वह मुहूर्त है। उसमें शिलान्यास का जो कार्यक्रम से पूजा अर्चना चल रहा है, भगवान श्री गणेश का, हनुमान जी का, सबका चल रहा है क्रम में, और वह संपन्न होने जा रहा है। यह बहुत बहुत मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। और ईश्वर की असीम कृपा मानते हैं कि यह जो होने जा रहा है प्रभु श्री राम की कृपा और सभी देवता, भगवान शिव, सभी देवताओं की कृपा से होने जा रहा है। यह मेरे लिए अनोखा पल है, बहुत सुखद का पल है और अति आनंद का पल है। ये कांवड़ सेवक थे जो गए थे उस दिन बाबरी विध्वंस दिन से हुआ था, और आज ये काफ़ी खुश है। और इनका कहना है कि आज भगवान श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और काफ़ी खुश हैं, और खुशी इनके बातों से झलक रही है। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।